आज हम एक नए टॉपिक में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक का नाम है लाइट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इसे एसएससी, रेलवे, विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा भी करेंगे। ये आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन बटन को दबाएंगे। तो आज का चैप्टर है लाइट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट मीन्स प्रकाश होता है। प्रकाश का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं, हिंदी में उसे प्रकाशिकी कहते हैं। दूसरा आपका है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक वैसा कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ की होती है, जिसका तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच होती है, तथा एंगस्ट्रम में इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। यह सभी दृश्य प्रकाश हैं। और दृश्य प्रकाश की खोज जो है सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने किया था। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। इसे फोटोन कहते हैं, और फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अभी मैंने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ की होती है। इसका वेग निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत केवल प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या करती है, जैसे आपका प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा आपका अपवर्तन, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तीसरा आपका प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। चौथा आपका विवर्तन। पांचवा आपका व्यतिकरण, और छठा आपका ध्रुवण। ये प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के व्याख्या करती है। के विद्युत प्रभाव, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और दूसरा है क्रॉम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन साहब ने किया था, और इस सिद्धांत को हम लोग फोटोन सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तथा या उसी को कह सकते हैं 8.3 मिनट लगता है। 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8.3 मिनट। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड या 1.3 सेकेंड लगता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों का मिश्रण है, तथा
प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है और ये सीधी दिशा में गमन करती है। इसके बाद हाइजेंस साहब ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉमस यंग साहब ने प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा मैक्स प्लांक साहब ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस तरह से हमारा जो है विभिन्न प्रकार के प्रकाश के क्षेत्रों को विभिन्न लोगों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे रे के बारे में चर्चा करेंगे। तो रे में क्या होता है, एक बिंदु निश्चित होता है और एक बिंदु अनिश्चित होता है और ऐसे हम लोग इसको प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, इंग्लिश में रे कहते हैं। ये आपका इसका डिनोटेड है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जिसको इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं, वैसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर परस्पर समान, अगर 2 मीटर का यहाँ है तो इतना ही यहाँ पर होगा, तो ऐसी किरण पुंजों को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, जब सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, कन्वर्ज कर जाती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, इंग्लिश में उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। और यदि एक बिंदु से चारों तरफ विस्तृत हो जाती है तो उसे हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल है ये आपका अभिसारी और ये आपका अपसारी किरण पुंज। तो प्रकाश स्रोत देखेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। एक वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, दूसरे को अप्रदीप्त कहते हैं, तीसरे को पारदर्शक कहते हैं, चौथे को पारभासी कहते हैं और पांचवा को अपारदर्शी कहते हैं या अपारदर्शक कहलाता है। इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग करेंगे बात प्रदीप्त वस्तुएं की, जिसको लुमिनियस बड़े कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे आपका सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ये लुमिनियस बॉडी। कुछ वस्तुएं अप्रदीप्त होती है, ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देते हैं। बिना प्रकाश की उपस्थिति में यह वस्तु नहीं दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, चंद्रमा इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका पारदर्शी पदार्थ, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे आपका कांच, पानी, हवा इत्यादि। नेक्स्ट पारभासी, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश का कुछ अंश आर पार कर जाती है, कुछ अंश पार नहीं करती है, तो उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका तेल लगा हुआ कागज, दूध, तेल इत्यादि। अब हम लोग पहले पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अब अपारदर्शी की बात करते हैं। अपारदर्शी मतलब होता है जिनसे प्रकाश का किरण आर पार नहीं करती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, इंग्लिश में ओपेक कहते हैं। इसके अंतर्गत कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि आते हैं। अब हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं
कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर उसके चाल और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, जबकि उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग प्रकाश की एक घटना है प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में विस्तृत हो जाती है। ऐसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसकी खोज रैले साहब ने किया था। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रकाश के प्रकीर्णन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्ब्डा, लैम्ब्डा अर्थात तरंगदैर्ध्य होता है। अर्थात कहने का मीन्स हुआ कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। वही कारण है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र के नीला रंग दिखने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देना, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग यातायात के खतरे के सिग्नलों में भी किया जाता है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ग्रहण की बात करेंगे, इक्लिप्स की बात करेंगे। इक्लिप्स आर 2 टाइप्स। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझ लेने वाली बात होगी कि कभी भी सूर्य जो है बीच में नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पर चक्कर काटते रहती है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए कभी भी सूर्य बीच में नहीं आएगी, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। ये दोनों में जब भी बीच में आएगा तो या तो चंद्रमा आएगी या तो पृथ्वी आएगी। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करें सोलर इक्लिप्स का, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसी स्थिति हमारी अमावस्या के दिन होती है। दूसरा आपका है चंद्र ग्रहण, जिसको हम लोग लूनर इक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसी स्थिति पूर्णिमा के दिन होता है। ये आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन की घटना देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़कर पुनः लौट आती है, ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसके 2 नियम हैं। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है बल्कि अपने ही दिशा में लौट आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तथा दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग समझे कि आपतित किरण किसको कहते हैं। तो जो सूर्य से आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं AB। यहाँ पर लिख देंगे AB आपतित किरण है। आपतित किरण BC अगर लिखते हैं तो BC को हम लोग लिखते हैं परावर्तित किरण। और यहीं पर हम लोग B बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपका, इसको नाम हम लोग D देते हैं। ये BD जो है आपका अभिलंब हो गया। BD अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण, जिसको I से डिनोटेड करते हैं। परावर्तन कोण, जिसको R से डिनोटेड करते हैं। I और R आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण ABD बराबर I और कोण DBC बराबर R। Therefore कोण ABD बराबर कोण DBC। दूसरा है इमेज, जिसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे परावर्तन कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सॉरी, परावर्तन के स्थान पर प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग रियल इमेज कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा सीधा होता है। अब हम लोग दर्पण की चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है, जिसका एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक अर्थात पॉलिश की हुई होती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा आपका गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरा आपका उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।